प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। ठीक है, आज जो है विवेक चूड़ामणि से आज गुरु शंकराचार्य जी का एक मंत्र लेते हैं। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। क्या आज गुरु शंकराचार्य जी इस मंत्र के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि चाहे कोई शास्त्रों पर रात दिन खूब व्याख्या करे, चाहे जितनी व्याख्या करे, शास्त्रों पर ये जो शास्त्र रखे हैं इन पर चाहे जितनी व्याख्या करे और खूब व्याख्या करे, वैदिक देवताओं के नाम पर या वैदिक देवताओं के नाम पर खूब बहुत कर्मकांड करे, खूब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में जाकर फूल माला, ये नवरात्रि में अभी जितना चढ़ाना है खूब चढ़ाए, चढ़ा चढ़ा के बिल्कुल थक जाए, यहाँ तक कि अपना घर का बहुत कुछ वहां पे गंवा दे, समर्पण कर दे, बांट दे, दान में दे दे, देवी जी को प्रसन्न करने के लिए, तथा देवताओं की प्रार्थना आराधना खूब करे, यहाँ तक कि भोजन भाव भी छोड़ दे और खूब प्रार्थना करे, खूब ताली बजाए, खूब उन्हीं के पास नाची। लेकिन और यह सब करते करते चाहे उसको 100 ब्रह्माओं के जन्म तक, 100 ब्रह्माओं की उम्र तक, सृष्टि काल तक अपना समय बिता दे। अब तो मनुष्य की 100 साल की तो उम्र है और ब्रह्मा की उम्र 100 साल बताई गई, तो 100 साल की गणना इतनी ज्यादा है कि मनुष्य तो उतना जिएगा नहीं। लेकिन ये अतिशयोक्ति में कह क्यों रहे हैं? हमारी सदगुरु जो है, आज गुरु शंकराचार्य जो हम आपके हिंदू धर्म के विशेष सब कुछ ही हैं, जो इतनी कम उम्र में 32 साल की उम्र में चारों तरफ मठ स्थापित करना और अद्वैत के विशेष पुजारी, और वो इस मंत्र में कह रहे हैं कि चाहे आप शास्त्रों पर रात दिन जितनी व्याख्या करना है, बाल का खाल निकाल निकाल करके खूब समझो समझाओ, और चाहे देवताओं पर यज्ञ हवन, तिल जौ और ये खोपड़ा नारियल और घी और लौंग इलायची, जो पता नहीं क्या क्या न डलवा दे उस पे, उसका खूब बड़ा एक हौद बनवा लो और खूब हवन करो। और कहते हैं कि ये सब पूरा करते करते ब्रह्मा 100 ब्रह्माओं की सृष्टि काल तक आपका समय बीत जाए, परंतु उसकी तब तक, उसकी करने वाले की, जो ऐसा कर रहा है उसकी तब तक मुक्ति नहीं होगी। समझना, आज गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उनका मंत्र है, कोई कबीर साहब का मंत्र नहीं है। लोग बात बाहर कहते हैं कबीर साहब देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, कबीर साहब साकार रूप को नहीं मानते हैं, हमें सुनने में आता है लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन कबीर साहब साकार रूप को मानते हैं, और जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो निराकार को बाहर देखना चाहते हैं, जिसको हमारे पूर्वज, हमारे पिता के पिता के पिता देखे ही नहीं, जाने ही नहीं, सुने ही नहीं, केवल किताबों में पढ़े हैं, दूसरे का लिखा। हमारा चाचा ताऊ मामा फूफा कोई ना कोई तो लिखा है, कोई संत रहा होगा, कोई अच्छा रहा होगा तो लिखा है। तुलसी बाबा हूँ या गुरु शंकराचार्य हूँ, लिखे हैं ना, कोई शास्त्र ऊपर से तो टपका नहीं है कि उसमें ये लिखा। शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि एक दूसरे को काटती हैं,
आप कहते हो कि महाराज जी इसमें ये लिखा है, मैं कह रहा हूं ये ठीक है, और हम कहते नहीं नहीं भाई मानस में ये लिखा है ये ठीक है। आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, यही ना, आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कहते हैं भैया परंतु उसकी ऐसा पूजा पाठ करने वाले की तब तक मुक्ति नहीं होगी जब तक आत्मा और परमात्मा, बहुत गौर से समझना, जब तक ये इतना पूजा पाठ किया, 100 ब्रह्माओं की उम्र तक कर डाला, लेकिन कहते हैं इसकी मुक्ति उक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोले तब तक मुक्ति नहीं होगी जब तक आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा इसको बोध नहीं हो जाता। आत्मैक बोधेन बिना विमुक्तेन, आत्मा परमात्मा एक ही है ऐसा बोध जब तक नहीं हो जाता। और संसार क्या है? बाहर उस परम पिता परमेश्वर को ढूंढता है। कबीर साहब कहते जिंदा जागता में तू क्यों नहीं देखता प्रभु को? इसको एक खाना एक टूका रोटी देने में तेरी छाती फटती है, और जो बोले न डोले उसको गुड़ घी ठूंस रहा है तू, क्योंकि तू ही खाएगा ना, उसको दिखाएगा, ललचवाएगा, खाएगा तू, यही ना। ऐसी तू करता है, जो खाता नहीं उसको खिलाता है, और जो खाता है उसकी सजी सजाई थाली खींचता है, यही तो करता है। कबीर शाह ये साकार रूप की पूजा बताते। साकार रूप की पूजा जब आपकी अपने अच्छी स्थिति में आती है तब जाते हैं अंदर निराकार, तब मैं कौन हूं में जाओगी। इससे पहले तो अभी इन्हीं की पूजा, जब इन्हीं को जीते जागते को नहीं मान पा रहे हो तो उसमें कहां जाओगी, कहां पहुंच बनेगी। कबीर साहब साकार रूप पूजा बताते। और जो हम काल्पनिक देवी देवताओं को मानते हैं वो साकार कहां हुई? उनको तो हम कल्पना से मान रहे हैं ना। हम देवी जी बनाए तो देवी जी का गोल मोल बनाए, एक देवी जी बनाए तो उसका लंबा मुंह बनाया, एक राजस्थान वाले बनाए तो लंबी नाक टोंट जैसे निकाल दी। सब जगह के अलग अलग देवी देवताओं का रूप बना रहे ना। तो किसी ने सही देखा है क्या उनको? नहीं देखा, नहीं देखा। सच यही है। इसलिए आप लोग जग जाएं और